हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऊष्मा और ताप के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम ऊष्मा के संचरण अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे। ऊष्मा का संचरण, संचरण का तात्पर्य एक स्थान अथवा एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जाना होता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य या किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ताप में परिवर्तन के कारण ऊष्मा का संचरण होता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इस प्रक्रिया को ही ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया कहते हैं। हम इसे इंग्लिश में परिभाषित करने के लिए कह सकते हैं, The heat flow from one point to another point due to change in temperature is called transmission of heat. यहाँ पर ऊष्मा का संचरण प्रदर्शित करने के लिए हमने दो बॉक्स ले रखे हैं। एक बॉक्स का नाम A और दूसरे बॉक्स का नाम B है। ये दो तापांतर के लिए भी प्रदर्शित किए जा सकते हैं, अर्थात A का ताप या the temperature of A is greater than the temperature of B. ताप में परिवर्तन होने के कारण ऊष्मा का प्रवाह या संचरण A से B की ओर होगा। ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है। वे निम्न हैं: चालन अर्थात कंडक्शन, दूसरा संवहन अर्थात कन्वेक्शन और तीसरा विकिरण अर्थात रेडिएशन। ऊष्मा संचरण की ये तीन प्रमुख विधियां होती हैं जिसके द्वारा हम ऊष्मा के संचरण को प्रदर्शित करते हैं। चालन की प्रक्रिया ठोसों में प्रदर्शित होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु सॉलिड है या ठोस है तो उसमें ऊष्मा का संचरण चालन प्रक्रिया के द्वारा होगा, अर्थात कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा होगा। जबकि द्रव एवं गैसों के लिए ऊष्मा के संचरण की प्रक्रिया संवहन के द्वारा होती है, अर्थात यदि कोई वस्तु लिक्विड फॉर्म में या गैस के फॉर्म में है तो उस वस्तु में ऊष्मा का संचरण कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा होगा। आखिरी स्थिति जिसमें के द्वारा ऊष्मा का संचरण किया जा सकता है वह कहलाती है विकिरण अर्थात रेडिएशन। विकिरण की प्रक्रिया निर्वात में प्रदर्शित होती है, अर्थात इस हेतु किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऊष्मा का संचरण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर के कारण होता है। इस स्थिति में ऊष्मा के संचरण की तीन विधियां हैं जिसे चालन, संवहन और विकिरण कह सकते हैं। तीनों स्थितियां अलग अलग प्रकार के माध्यमों में प्रदर्शित होती है तथा सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से भिन्न होती है। हम अपने अगले वीडियो लेक्चर्स में कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन अर्थात चालन, संवहन और विकिरण को विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित पूर्ण प्रक्रिया के द्वारा पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो लेक्चर में संचरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगले वीडियो लेक्चर के लिंक आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे।